312 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे अपनी गति, सुरक्षा और अनूठी इंजीनियरिंग के लिए खास है, जो दिल्ली से देहरादून के बीच लगने वाले यात्रा के समय को 6.5 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देता है। इस एक्सप्रेसवे की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब आप यहां से अपनी गाड़ी को सरपट दौड़ा रहे होंगे, उस समय ठीक नीचे से जानवर भी अपनी मस्त चाल में अपनी राह चले जा रहे होंगे। मतलब नीचे जंगली जानवर होंगे और आप ऊपर फर्राटा भरते हुए अपनी गाड़ियों को लेकर जाएंगे। क्या आप इस बात पर हैरान हैं? यह बात बिल्कुल सच है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसमें 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रास्ता है और इस गलियारे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवों को जरा सी खरोच भी ना आए या उनके रिहाइश में मानव जीवन की कोई दखल अंदाजी न हो और वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। तो तैयार हो जाइए दिल्ली देहरादून के रोमांचक सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, जिसमें हम आपको इस एक्सप्रेसवे की कई विशेषताएं गिनाने जा रहे हैं। अव्वल तो एशिया के सबसे लंबे गलियारों में से एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के साथ ही आप देहरादून पहुंचने के करीब आते जाएंगे और यह सफर महज 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी, जबकि पहले इस सफर में 6 से 7 घंटे का वक्त लग जाता था। जब दिल्ली से देहरादून की दूरी घटाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बारे में सोचा गया, तो सबसे पहले जहन में बात यह आई कि रास्ते में पड़ने वाले जंगली जानवरों को सुरक्षित कैसे रखेंगे। इस वजह से प्रोजेक्ट का विरोध भी होने लगा। जानवरों की सुरक्षा की चिंता जताई गई, लेकिन बाद में इसका हल एलिवेटेड रोड के जरिए निकाल लिया गया। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। साथ ही 200 मीटर के 2 हाथी अंडरपास और 6 एनिमल पास भी बनाए गए हैं। इसके जरिए जानवर आसानी से सड़क पार कर सकेंगे और दुर्घटनाएं होने का खतरा भी कम होगा। ऐसे में जब आप इस एक्सप्रेसवे से गुजर रहे होंगे तो कई जगह आपको ऐसे नज़ारे दिख जाएंगे जिसमें दोनों तरफ कई किलोमीटर तक जंगल होगा और उसके नीचे से जंगली जानवर गुजर रहे होंगे। दिल्ली की तरफ से इसकी शुरुआत अक्षरधाम से होगी। दिल्ली के बाद यूपी होते हुए यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। एक्सप्रेसवे को बनाते समय हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की भी परेशानी का ध्यान रखा गया है। हरिद्वार महाकुंभ को भी ध्यान में रखते हुए सहारनपुर के हलगोया गांव के पास से हरिद्वार रुड़की तक करीब 50 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के साथ 6 लेन का अलग रास्ता बना दिया गया है। मकसद यह है कि हरिद्वार जाने वालों को एक्सप्रेसवे के ही सहारे न रहना पड़े और साथ ही कुंभ जैसे बड़े आयोजन के समय एक्सप्रेसवे पर कोई जाम भी न लगे। अब इसका रोड मैप भी हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत अक्षरधाम से हो रही है। गीता कॉलोनी से इसका एलिवेटेड हिस्सा शुरू हो रहा है। शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, खजौरी चौक, लोनी बॉर्डर और मंडोला होते हुए आप बागपत पहुंच जाएंगे। इसके बाद मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होते हुए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के जरिए देहरादून को जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे को डिजाइन करते समय इस चीज का ध्यान रखा गया है कि कोई भी शहर छूटे नहीं। जैसे कि शामली में एक्सप्रेसवे 35 से 40 किलोमीटर गुजर रहा है। यहाँ इंटरचेंज तो बना ही है, साथ ही कैराना में भी ऐसा ही बनाया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नए उत्तर प्रदेश की तेज गति, सुदृढ़ कनेक्टिविटी और नई संभावनाओं का प्रतीक बनकर उभरा है। यह परियोजना आधुनिक, सुरक्षित और तीव्र परिवहन व्यवस्था को मजबूत करते हुए क्षेत्रीय विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाला है।
जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई स्पीड दे सकता है। तो इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ना भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल रेस को समर्पित की गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। साथियों, आज भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स उस पर काम चल रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और 4 धाम यात्रा के लिए ये सबसे प्रमुख मार्ग बनेगा। और हम सभी जानते हैं जब टूरिज्म का विकास होता है तो हर कोई कुछ न कुछ कमाता है। होटल हो, ढाबे वाले हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, होम स्टे हो, सबको इसका फायदा होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज उत्तराखंड विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और मेड इन इंडिया शादी के लिए बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।